बिभेह वर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुमीरम् सयल घन पौरविनो बिबिहेति विराया विने संगा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यन्तो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हितान वर सिंहो सेतन्तामिय सायर तरंग संघाय धो ओये मनो पणिमामि पोफिदन्तं दुःखयन्तं दुर्नियन्धियार रविम् भग्य शिव मग्य कंटय मिसि समी इबयिं सया दंतम पणिमहे कै भूय बलिम केसे बासे परिभो हुए बलिम बेणी है बम्म है पसरम बढ़ा विमल ज्ञान बम्म है पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरेयाणम नमो उवच्छायानम नमो लोये सविसाहूनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, बीच का छोटा काव्य। उनमें से पहला खंड जीवत्थान, यह है टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। पहली पुस्तक में मंगलाचरण आदि विविध विषयों पर चर्चा के बाद में आचार्य श्री ने 20 रूपनाओं की चर्चा की। इसके बाद इस दूसरी पुस्तक में उन 20 रूपनाओं के विषय को विशेष स्पष्ट करने हेतु गुणस्थान को मार्गना में, मार्गनाओं को गुणस्थान में, इस तरह से आलाप के माध्यम से प्रतिपादित करना प्रारंभ किया। इसमें सर्वप्रथम जीवों के सामान्य आलाप, इसके बाद 14 गुणस्थान संबंधी आलाप, फिर गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान के आलाप, इसके बाद
मार्गना स्थानों में नरक गति संबंधी आलाप, त्रियंच गति संबंधी और मनुष्य गति संबंधी आलापों पर अपनी चर्चा संपन्न हो गई। देवगति संबंधी आलाप पर कल अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। इसमें देवगति संबंधी सामान्य आलापों पर चर्चा के बाद में उनके पर्याप्त आलाप पर चर्चा करते हुए भावलेशिया को लेकर के शंका खड़ी की। द्रव्यलेशिया छहों होती हैं, ये तो शंकाकार को मान्य है, पर भावलेशिया छह कैसे होती इसको लेकर के वह शंकास्पद है, तो शंका खड़ी की। शंका में मूल वैमानिकों को लेकर के वह शंकाशील, और आचार्य से यहाँ सामान्य देवों की चर्चा कर रहे, यानी उसमें चारों निकाय के देव गर्भित थे। तो भावलेशिया को स्पष्ट करने हेतु द्रव्यलेशिया और भावलेशिया संबंधी यहाँ गाथाएं भी स्पष्ट की, और उसके आधार से वैमानिकों में कौन कौन सी लेशियाएं होती हैं यह शंकाकार ने स्पष्ट किया। कल शंका अपनी स्पष्ट हो गई थी। समाधान पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई थी, और समाधान में आचार्य श्री ने यह समाधान दिया कि आप जो कह रहे हैं यदि वैसा स्वीकार कर लिया जाए तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। समस्याओं को लेकर के अपन चर्चा कर रहे हैं। 536 और 537 पेज पर यह प्रकरण है। क्या क्या समस्याएं आएंगी, तो पहला तर्क तो ये दिया आचार्य श्री ने, द्रव्यलेशिया अपर्याप्त काल में होने वाली भावलेशिया का अनुकरण नहीं करती। यदि करे तो फिर उत्तम भोग भूमिया जीवों के अपर्याप्त काल में धवल मतलब शुक्ल वर्णी लेशिया नहीं बन पाएगी, और जबकि कार्मण का योग में तो सबके शुक्ल लेशिया ही होती। ऐसे ही कर्म भूमिज मिथ्या दृष्टियों के भी अपर्याप्त काल में मतलब कार्मण का योग में शुक्ल लेशिया होती, वो भी नहीं बन पाएगी बात, क्योंकि द्रव्य लेशियाएं तो वहाँ पहले गुण स्थान में अशुभ है, भाव लेशियाएं अशुभ है। ऐसे ही अन्य जो जीव उनके भी द्रव्य लेशियाओं के अनुसार भाव लेशियाएं संभव नहीं, क्योंकि द्रव्य लेशियाएं जीवन पर्यंत लगभग अपरिवर्तनीय। लगभग मतलब थोड़ा सा तो रंग में अंतर पड़ जाता। कल अपन ने चर्चा की थी, खूब गुस्सा आ रहा हो, चेहरा एकदम लाल लाल हो जाता, बहुत तेज हंसी आए तो भी, और ऐसे भी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा रंग बदलता रहता। भाव लेशिया तो हर अंतर मुहूर्त में परिवर्तनशील होती, तो द्रव्य लेशिया के साथ उसका संबंध कैसे बनेगा। इसके साथ ही आहारक रिद्धि वाले कि आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के शुक्ल लेशिया शरीर की, यानी जो आहारक शरीर है वह है शुक्ल वर्णी, और भाव लेशिया में तो शुभ लेशियाएं होंगी, खास करके पीत की मुख्यता होगी, कदाचित पद्म।
तो इसका मतलब कि भावलेश्या और शुक्ललेश्या परस्पर अविनाभावी नहीं है। यहाँ तक कल अपन चर्चा कर चुके। जो विग्रह गति में जीव रहता है तो क्या सफेद धवल आकार का होता है, ऐसा आता है? जीव नहीं, जीव के साथ जो कार्बन वर्गना और तेजस वर्गना उनका रंग सफेद। इस कारण से उसको हाँ, जीव को भी कह देंगे उपचार से। मूल में तो जीव अवर्ण, उसका कोई रंग होता ही नहीं। हाँ, मतलब कहने में तो वो जीव ही आएगा, तो वो शरीर के कारण। हाँ जी, समाधान चल रहा है, बदलती नहीं आपने बताया साधारण तेलर भाव, तो फिर उसकी अपर्याप्ति दिशा, पूर्ण दिशा, उसमें लगातार शुक्ल लेश्य रह सकती। मूल में जो विग्रह गति का काल मतलब कार्बन का योग का वह तो 1, 2 या 3 समय। इसके बाद जहां उसे जन्म लेना वहां पहुंच गया, वहां आहार वर्गना को ग्रहण कर लिया। अब वह हो गया मिश्र यानी पर्याप्त। इसमें नियम से द्रव्यलेश्या कापोतलेश्या रहेगी और इसका काल भी अंतर्मुहूर्त यानी निर्वृत्त पर्याप्तक दशा में जो वर्गणाएं हैं उनका रंग कापोत और काल अंतर्मुहूर्त। उसके बाद बदल जाएगी, पर्याप्त हो जाएगा और यहाँ लेश्या भी बदल जाएगी। जीवन भर रहेगी। हाँ, जीवन भर लेश्या नहीं रहेगी, वही द्रव्य लेश्या। हाँ, द्रव्य लेश्या यानी शरीर का रंग। और भावलेश्या तो हर अंतर मुहूर्त में बदलती रहेगी। बदलना जरूरी है। हाँ, भावलेश्या यदि नहीं बदले तो फिर तो पुण्य पाप परिणाम ही नहीं बदल पाएंगे। यानी फिर तो ये कि स्थिर दशा हो जाएगी जीव की, पर भाव परिवर्तित होते रहते हैं तो लेश्या परिवर्तित होती रहती। तो यही तो कारण कि उसी एक भाव में कृष्ण लेश्या भी और उसी में परिवर्तित होते होते शुक्ल लेश्या को भी पार करके अलिश और अशरीरी हो जाते। और जबकि कृष्ण से शुक्ल तक द्रव्य लेश्या वैसी की वैसी बनी रही। शुद्ध उपयोग के काल में कौन सी लेश्या रहती है? मूल में शुभ लेश्या, पीत पद में शुक्ल, चौथे में पीत पद में शुक्ल, 5वें में भी, 6वें 7वें में भी, 8वें से अकेली शुक्ल, श्रेणी आरोहण है तो अकेली शुक्ल। इस तरह से होने में और शुद्ध उपयोग में होने चले जाने में लंबे समय का उसमें लेश्या समान सी ही है। द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या, भाव लेश्या प्रत्येक लेश्या असंख्यात लोक प्रमाण भेद वाली। यानी एक चौथे गुणस्थान के शुक्ल लेश्या और एक 8वें गुणस्थान के शुक्ल लेश्या। चौथे गुणस्थान वाली शुक्ल लेश्या ऐसी कि अधिक से अधिक देवायु का बंध करेगा तो 12वें स्वर्ग तक का। वो 8वें गुणस्थान वाली शुक्ल लेश्या ऐसी कि सर्वार्थ सिद्धि का भी बंध हो सकता है। और कहने को दोनों शुक्ल लेश्या ने असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते। बहन जी, कल आपने जो लेश्या का जो चित्र का वो बताया था ना वर्णन, उसमें जो कृष्ण लेश्या का वर्णन है उसमें आपने जैसे बोला था कि वो जड़ पे उसकी खुदाली चलना चाहिए कुल्हाड़ी। हाँ,
तो जब भी अपन पेड़ कटते हुए देखते हैं तो लोग ऐसे ही काटते हैं और उसके बाद भी वो पेड़ उगता नहीं है आगे, जड़ से तो निकालेंगे तो कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा यानी। तो नहीं, भले ही वैसा हो, पर अपन ने तो ये कहा था ना कि कृष्ण एशिया का फिर भी ठीक, क्योंकि नीचे से काट रहा वो, बाकी तो एकदम गड़बड़। यानी कृष्ण लेशिया और शुक्ल लेशिया, इन दो के ठीक है। वैसे यहाँ जो कहा, तो यहाँ तो पेड़ को जड़मूल से उखाड़ने के लिए कहा, यहाँ मूल गाथा में। तो अभी बहन जी वो चित्र बनवाने की बात चल रही थी, एक दो बहनों ने कहा है तैयार हो गई ये बनाने को, तो फिर मैं इसीलिए फाइनल कर रही थी कि जड़ से बनवाने का बोलना है कृष्ण लेशिया का की तो जड़ से उखाड़ने को चित्रांकन नहीं किया जा सकता, हाँ वही तो तने से इसलिए एकदम नीचे से तने की मूल भाग से काटने का चित्रांकन हो पाएगा। और फिर नील में 2 शाखाओं के वहां पर एक शाखा को, हाँ, हाँ फिर उसी शाखा के तरफ ही कापोत वाले को भी खड़ा करना है ना। कापोत लेशिया को जो वो पहले एक शाखा काट रहा था, हाँ अब इसके बाद उस पर ही बिठाइए ऊपर, और उस एक शाखा की उपशाखा, हाँ जिसमें और छोटी छोटी शाखाएं भी हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी हों, छोटे फल भी हों, कच्चे फल भी हों, बड़े फल भी हों और पके फल भी हों, ये सब उसमें चित्रित हों, और उसको वो काटे, वो कापोत लेशिया। और फिर पीतल एशिया में उससे ही और ऊपर, उसी शाखा में उपशाखा में बढ़ाना है आगे। हाँ, तो उससे ही और ऊपर में फिर वो शाखा को नहीं काटे, वो एक गुच्छा, यानी पूरे जो पेड़ में अपन देखते हैं कोई भी पेड़, तो उसमें एक गुच्छा, तो उस गुच्छे में कुछ फूल रहते हैं, कुछ छोटे छोटे फल रहते, कुछ बड़े फल रहते, कुछ अध कच्चे, कुछ अध पके और कुछ पके, तो ऐसा वो गुच्छा पीत ये वाला। बनाइए पद्म में, सॉरी पीत में, पीत में, हाँ, वही पीत पीत में। और पद्म में कि जो वो पके पके फल, यानी अब वो काट नहीं रहा, तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी मत दीजिए अब तो मात्र वो पके पके फल चुन रहा, यानी वो तोड़ रहा, ये पद्म में इस तरह से। कृष्ण लेशा वाला जड़ के पास कुल्हाड़ी रखेगा ऊपर की तरफ थोड़ा, है ना, तना जहाँ से शुरू हो रहा वहां, यानी पीत के बाद अब कुल्हाड़ी का काम नहीं रहा, हाँ ठीक। तो अब तो मात्र पके पके फल चुन रहा है। ठीक है बहन जी। दीदी जी जो एकेंद्रीय है जलकायिक, बादर जलकायिक, तो इनका जैसा जल का आकार है वही शरीर का आकार कलर होगा, जल का जैसा कलर है ना, मतलब उनका कलर वही होगा। हाँ, क्या हाँ, द्रवलेशिया? द्रव्यलेशिया। तो उनके सूक्ष्म में क्या होगा फिर? सूक्ष्म जलकायिक में तो अशुभ है, नहीं, द्रवलेशिया ये द्रव्यलेशिया तो जैसा पानी का रंग वही उनका रंग। नहीं, सूक्ष्म जलकायिक का, सूक्ष्म जल का इक्का भी वैसे अब अपने को दिखते थोड़ी है सूक्ष्म, नहीं कोई आया हो शास्त्र में रेफरेंस, वही पूछ रही आया हूँ। तो है पर दिखते नहीं, जैसे वात वलय आदि का, तो उनके अलग अलग रंग आए, मूत्र जैसा, गोमूत्र जैसा, ये अब वो चूंकि अपने को दिखते नहीं, स्थूल जल दिख जाता, तो उसका जो अपने को दिख रहा वो उनका, उनकी द्रव्यलेशिया। तो द्रव्य और भाव का किस तरह का संबंध इनका अविनाभाव मानेंगे,
तो क्या समस्याएं आएंगी, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई। अब इसके बाद 537 पेज पर दूसरी बात यह, यहाँ से आज अपना चलना है, यानी जहाँ से हिंदी शुरू हुई है उसकी 6वीं पंक्ति। दूसरी बात यह भी है कि द्रव्यलेशा वर्ण नामा नाम कर्म के उदय से होती है, भावलेशा से नहीं। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण, कि जिसको अपन द्रव्यलेशा कह रहे, वास्तव में वो लेशा नहीं है, अपने परिणामों के साथ उसका संबंध नहीं है। उसका संबंध नाम कर्म की जो वर्ण नामक प्रकृति, उसके उदय के साथ। वो वर्ण नामक नाम कर्म है, यह पुद्गल विपाकी ही प्रकृति, यानी इसका संबंध पूर्णतया शरीर के साथ, अपने परिणामों के साथ इसका संबंध नहीं है। इसलिए दोनों लेशियाओं को एक कह नहीं सकते, क्योंकि अघातिया और पुद्गल विपाकी वर्ण नामा नाम कर्म तथा घातिया और जीव विपाकी चारित्र मोहिनी कर्म, इन दोनों की एकता में विरोध, यानी जो भावलेशा चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले अपने परिणाम, यानी जीव विपाकी प्रकृति के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, और द्रव्यलेशा के आघाती कर्म का एक भेद जो नाम कर्म, उसके अंतर्गत जो वर्ण नाम कर्म, जो पुद्गल विपाकी प्रकृति, उसके उदय में बनने वाला शरीर का रंग, इतना अंतर। इस तरह दोनों की एकता नहीं बन सकती, यानी एक घाती कर्म का कार्य एक आघाती का, एक जीव विपाकी का कार्य है एक पुद्गल विपाकी का, एकदम अंतर। यदि कहा जाए कि कर्मों के विशेषोपचय का वर्णन तो भावलेशा से होता है, और औदारिक वैक्रिक आहारक शरीरों के वर्ण नामान नाम कर्म के उदय से होते हैं। इसलिए हमारे कथन में यह उक्त दोष नहीं आता है। सो यह कहना भी ठीक नहीं। मैं क्या शंका खड़ी कर रहा कि जो कर्मण कायोग, कर्म विशेषोपचय, यानी कर्म रूप बदलने की योग्यता रखने वाले, मतलब उम्मीदवार, तो इनका रंग तो अपनी भावलेशा के अनुसार, और जो औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर, इनका रंग वर्ण नामक नाम कर्म के उदय के अनुसार। आचार्य कहते ये भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि कृष्ण लेशा वाला जीव चंड कर्मा होता है, बैर नहीं छोड़ता इत्यादि रूप से बाहरी कार्यों के उत्पन्न करने में तथा स्थिति बंध और प्रदेश बंध में भावलेशा का व्यापार देखा जाता है। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि भावलेशा द्रव्यलेशा के होने में कारण नहीं है। क्या कहना चाह रहे? एक भावों में कृष्ण लेशा वाला जीव, उसका शरीर गौरवर्णी हो सकता कि नहीं हो सकता, और परिणाम कृष्णवर्णी। और ये तो अपन लोक में भी देखते हैं, बल्कि लोक में तो सब व्यंग भी किया जाता है। ज्यादा चमड़ी के रंग पे मत लीजिए, वो बाहर गोरे हैं और अंदर काले, फंसोगे।
यानी शरीर का रंग खूब गोरा भूरा और परिणाम एकदम काले। तो ये तो यहाँ लोक में भी देखा जाता। यानी शरीर के रंगों से कषायों की मंदता आदि का संबंध नहीं है। शरीर का रंग कृष्णवर्णीय हो और परिणाम भाव शुक्लेशिया वाले हो भाव, और शरीर का रंग गौरवर्णीय हो और भाव कृष्णलेशिया वाले हो। अपने यहाँ ये जो शला का पुरुष, इनके रंग भी निर्धारित। तीर्थंकर सभी रंग वाले होते। चक्रवर्ती मुख्य रूप से श्वेतवर्णी शुक्लवर्णी, और 2 चक्रवर्ती तो नरक गए। यानी शरीर का रंग एकदम स्वच्छ गौरवर्णी और परिणाम काले। यानी शरीर के रंग से अपने परिणाम यहाँ लोक में भी मेल खाते कहाँ दिखते। आगम्य नहीं कहता। क्यों? क्योंकि शरीर का रंग वर्ण नामक नाम कर्म के उदय का कार्य और अपने परिणाम इस चारित्र मोहिनी प्रकृति के उदय के कार्य एकदम अलग अलग हैं। अब परिणाम जैसे होंगे, स्थिति बंध आदि का संबंध भी उसके साथ रहेगा, और शरीर का रंग दूसरा हो तो भी। ने कषाय की मंदता थी। देखो ये ऐसा ले लें, पार्श्वनाथ भगवान गहरे नीलवर्णी 13वें गुण स्थान में, शरीर का रंग तो वैसे ही रहा, तो द्रव्यलेशिया तो गहरी नीलवर्णी, उनके ईरिया पथ आश्रय हो रहा। बंध कैसा हो रहा? तो बस आना जाना, ईरिया पथ आश्रय, यानी कर्म टिका ही नहीं रहा, आ रहा जा रहा, स्थिति बंद मात्र एक समय का। मुनि सुकृतनाथ भगवान एकदम ही कृष्णवर्णी, नेमिनाथ भगवान कृष्णवर्णी 13वें गुण स्थान में, शरीर का रंग एकदम कृष्णवर्णी और आश्रय अकेला ईरिया पथ आश्रय, स्थिति बंद मात्र एक समय का। ये कह रहे हैं यहाँ कि द्रव्यलेशिया के साथ भावलेशिया का संबंध कहाँ रहा? द्रव्यलेशिया तो कृष्णवर्णी चल रही। अब उसी 13वें गुणस्थान संबंधी आदिनाथ भगवान को ले लें, महावीर भगवान को ले लें, ये सब पीतवर्णी स्वर्ण जैसा रंग। तो शरीर का रंग तो पीतवर्णी, और जो ईरिया पथ आश्रय हो रहा हुआ है एक एक समय वाला, यानी द्रव्यलेशिया के साथ भावलेशिया का संबंध नहीं है। तो कृष्णलेशिया वाला जीव चंड कर्मा होता, बैर नहीं छोड़ता इत्यादि रूप से बाहरी कार्यों के उत्पन्न करने में, यानी बाहर से एकदम उग्र दिख रहा और शरीर गौरवर्णीय हो सकता, तथा स्थिति बंध और प्रदेश बंध में बार देखा जाता, यानी कर्म कितनी स्थिति को लेकर के बंधेंगे, किसे कितना हिस्सा मिलेगा, इसका संबंध भावलेशिया के साथ। यह बात सिद्ध होती है
कि भावलेश्या द्रव्यलेश्या के होने में कारण नहीं है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह फलितार्थ निकला कि वर्ण नाम कर्म के उदय से भवनवासी, बानवेंतर और ज्योतिषी देवों के द्रव्य की अपेक्षा छहों लेश्याएं होती, भवनत्रिक के, वैमानिक के नहीं, तथा भवनत्रिक से ऊपर के देवों के तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याएं होती। वैमानिकों में जैसी द्रव्यलेश्या वैसी भावलेश्या, और भवनत्रिक में द्रव्यलेश्या छहों और भावलेश्या प्रारंभिक 4 ने कृष्ण, कापोत और पीत आदि त्रिषु पीतांतलेश्या, ये जो तत्वासुत का सूत्र इसके अनुसार। बहन जी, इसमें जो एक लाइन आई ना, ये भावलेश्या द्रव्यलेश्या होने में कारण नहीं है, तो अभी इस भाव की हमारी भावलेश्या जो भी परिणाम चल रहे हैं वो अगले भाव की द्रव्यलेश्या में कारण बनेंगे, है ना। और उस समय जब द्रव्यलेश्या पिछले भाव के हिसाब से चल रही होगी तो अभी भावलेश्या कुछ भी हो सकती है, ये अर्थ हुआ ना। तो भी भावलेश्या के कारण द्रव्यलेश्या नहीं, ऐसा ले लेना। सीता जी गौरवर्णी भी थी, सीता जी का शरीर का रंग गौरवर्णी, और दीक्षा लेके आत्माराधना करने लगी, शुक्लेश्या भी हो गई। तो वो जो उनके शुक्लेश्या पर शरीर के गौरवर्ण के कारण, वो तो जन्म से था। अब ऐसे ही यहाँ अपना भी हो सकता। ये जो आपकी विश्व सुंदरियां, परिणाम कैसे होते, तो कहाँ संबंध रहा। अब वो एक अलग बात है कि कदाचित ऐसा भी हो कि शरीर का रंग भी गौर हो और परिणाम भी अच्छे हो, तथापि शरीर के रंग के कारण परिणाम अच्छे नहीं हुए हैं। परिणाम अच्छे होने का कारण उसकी कषाय की मंदता और शरीर के रंग का कारण वर्ण नामक नाम कर्म का उदय। पर कदाचित ऐसा हो जाए कि शरीर का रंग भी गौरव हो और परिणाम भी शुक्ल हो, तो भी एक दूसरे के कारण नहीं। तो फिर यहाँ तो ये बात भी निकलेगी ना, फिर भाव कर्म द्रव्य कर्म में निमित्त नहीं बना, क्योंकि द्रव्यलेश्या यानी द्रव्य कर्म का एक उत्पाद और भावलेश्या जो है वो भाव कर्म का। द्रव्यलेश्या मतलब द्रव्य कर्म नहीं, द्रव्य कर्म का बहुत छोटा हिस्सा। हाँ, पर है तो उसी का प्रोडक्ट है ना। द्रव्य कर्म मतलब चारों विपाक वाला कर्म, उनमें से मात्र पुद्गल विपाक, पुद्गल विपाक की भी एक प्रकृति वर्ण नामक नाम कर्म, उसका संबंध शरीर के रंग के साथ, और भाव कर्म ये जीव विपाक की प्रकृतियां। ये तो मात्र वर्ण नामक नाम कर्म है, जो पुद्गल विपाक की कर्म है, बस उतना सा द्रव्य कर्म का हिस्सा। और द्रव्य कर्म तो उसकी अपेक्षा बहुत बड़ा है, चारों विपाक जिसमें गर्भित। तो प्रत्यक्ष कारण नहीं, अप्रत्यक्ष कारण, दूर का कारण तो मानेंगे ना। पिछले से अभी का मानो तो पिछले भाव कर्म से अभी का द्रव्य कर्म का कनेक्शन है ना, पिछले भाव के भाव कर्म का। तो द्रव्य कर्म और द्रव्य लेश्या ये दो चीजें हैं अलग अलग। द्रव्य कर्म मतलब 148 प्रकृतियां, और द्रव्य लेश्या
यानी मात्र वर्ण नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय का कार्य। तो ये तो इतना छोटा हिस्सा हो गया, पर ब्रांच तो उसी की है ना बहन जी। तो कितनी सी द्रव्य कर्म तो उससे कितना बड़ा। अच्छा, द्रव्य कर्म में 148 प्रकृतियां, हम्म, और द्रव्य लेशिया तो मात्र वर्ण नामक नाम कर्म के उदय का कार्य। दीदी जी फिर वर्णादि 20 प्रकृतियां हैं वर्णादि, तो उनको शुभ और अशुभ दोनों में क्यों लिया फिर? हाँ, वो इसीलिए ही कि ये शुभ शुभ दोनों रूप में ही फलती। यानी काला रंग, अब बाल काले रहे तो पुण्य का उदय मानते, हाँ अच्छा है, अच्छा। और चेहरा बालों जैसा हो जाए तो पाप का उदय। तो काला रंग शुभ भी हो गया, अशुभ भी हो गया। अब उल्टा बाल सफेद हो गए, पाप का उदय मानते। और चेहरा अच्छा गौरवर्णी हो तो पुण्य का उदय। यानी जो वर्णादि 20 हैं, ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर, रंग वही, और वही रंग किसी एक का हो। पता है गायों का जो होता है ना, गायों में कृष्ण वर्णी गाय सबसे बढ़िया मानी जाती है, और प्योर कृष्ण पूरी काली, उसका दूध भी सबसे बढ़िया माना जाता है। और गौरवर्णी गाय उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, उसका दूध भी उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब मनुष्य के संदर्भ में उल्टा। रंग से बहन जी दूध में हाँ, फर्क पड़ेगा? चमड़ी का रंग है वो तो। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम्म, ये जयपुर में जो अपने पप्पू यादव जहाँ से हम लोग लेते थे, तो काली गाय मात्र एक थी, और बाकी सब हो सफेद और चितकबरी। तो वो काली गाय का दूध लेने के लिए ग्राहक दुगने रुपए देने को तैयार। यानी बाकी गायों का दूध 35 रुपए लीटर, हमें काली गाय का दो, हम 70 रुपए देने को तैयार। ये चमड़ी का रंग। और ये पशु विज्ञान वाले स्वीकार करते, यानी काली गाय का दूध शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पौष्टिक माना जाता है। ये हालत है। तो उल्टा काली संतान हो तो, यानी गाय में यदि काली बछिया जन्मी हो ना, किसान खुश हो जाता, अरे बिल्कुल अब तो खूब कमाई होनी। इतना ही नहीं, वहां तो बछिया में भी अंतर पड़ता है। यानी अपने मनुष्य में लड़का जन्मे तो ज्यादा खुशी, और लड़की जन्मे तो थोड़ा सा तो मन मेला हो ही जाता। पशु में उल्टा है, यदि बछड़ा जन्मा हो, किसान अरे भाग फूट गए। क्यों? अभी तो बस संभाल 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 करनी, अब जब वो बड़ा बनेगा, बैल बनेगा, तब काम आएगा। और बछिया ये अच्छा, कुछ महीनों में ही दूध देने लगेगी, उत्पादन शुरू हो जाएगा। यानी उनके यहाँ स्त्री वेदी जन्मना मतलब पुण्य का उदय, और पुरुषों में स्त्री वेदी जन्मना यानी पाप का उदय। ये सब अपनी स्वार्थ है। रंग का भी यही, ओठ गुलाबी हो, लाल हो, अच्छे लगते, और यहाँ कोई ऐसे लाल रंग का चिट्टा हो जाए तो सब दवाई कराओ, वो दाग
अब धीरे धीरे कोड़ जैसा लगने लगेगा। ओंठ लाल है सो वो पुण्य का होता है। यानी अपनी सोच बहुत काम करती, तो अच्छे बुरे लगते रहते, इसलिए वे शुभ में भी और अशुभ में भी, दोनों में। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह फलितार्थ निकला कि वर्ण नामा नाम कर्म के उदय से भवनवासी बानव्यंतर और ज्योतिषी देवों के द्रव्य की अपेक्षा छौलेश्याएं होती। कैसा व्यंतर का भेद बानवंतर। हाँ, मूल नाम इनका बानव्यंतर है। अच्छा, इसलिए वान यानी होता एक प्रकार से अविवेकी और मात्र बस मनोरंजन अच्छा लगना, हमें उससे कुछ लाभ मिलेगा ये नहीं, दूसरे को लाभ मिलेगा ये नहीं, बस मनोरंजन। लोक में बच्चे को बोलते ना बंड, यानी बहुत ज्यादा उद्दंड हो कोई बच्चा तो बांड है ही, तो वो बांड बस एक बाण का, यानी तीव्र उच्छृंखल अविवेक। क्या लाभ मिलेगा क्या हानि, कुछ मतलब नहीं, मजा आ रहा ना, हमें तो मजा लूटना, इसको लेके चलता रहेगा। मूल नाम वान व्यंतर। मोक्ष में प्रकाशक में लिया है ना, इन्हें लेना देना कुछ नहीं होता, पर बस कौतूहली वृत्ति होती, कौतूहल करते रहते, तो अपन उस चक्कर में फंस गए, तो वे अपने को अपने हाथ की कठपुतली बना लेंगे, नचाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है, पर मनोरंजन करना, तो अपन कठपुतली बन जाएंगे उनकी, इसलिए उनसे बच के रहना। तो इन देवों के द्रव्य की अपेक्षा छौलेश्याएं होती, तथा भवनत्रिक से ऊपर के देवों के तेज, पद्म और शुक्लेश्याएं होती, यहाँ द्रव्यलेश्या भावलेश्या समान होती। शंका, बहु वर्ण वाले जीव शरीर शरीर का रंग और भाव का रंग द्रव्यलेश्या, भाव भी वैसे ही होंगे। हाँ, ये ऊपर है, मतलब वैमानिकों में किसी का सोने जैसा रंग है, उनसे शुक्ल भाव नहीं आएगा। नहीं, ये वैमानिकों में पहले दूसरे में पीत की मुख्यता, इस तरह से क्रमशः बढ़ती, और फिर शुक्ल में भी असंख्यात भेद। तो वो मुख्यता या होंगी ही। पीत भी तो असंख्य प्रकार का होता है ना, तो जहाँ जघन्य पीत वहाँ अलग तरह का पीला, मध्यम पीत में और अलग तरह का, उत्कृष्ट पीत में और अलग तरह का, ऐसा अंतर पड़ जाएगा। अपन ले लें, देखो ऐसा लें, साड़ी में भी पीला है ना, चटाई भी पीली है, और इतना ही नहीं, ये भी पीला है, वहां जो वो घेरे के अंदर वो भी पीला, अपने पास शब्द तो एक ही है पीला। अब इतने में पीला कितने प्रकार का हो गया, यानी कहने को सब पीला पीला, क्या करें, शब्द हमारे पास एक ही है, पर कितने प्रकार का हो गया पीला, ऐसा है, यानी लोक प्रमाण का, तो ये अंतर वहां पड़ता रहेगा। ऐसा हर लेशिया में, यानी 6 है, ये तो एकदम स्थूल भेद, प्रत्येक में
असंख्यात लोक प्रमाण भेद बनेंगे। अब बढ़ गया एक प्रश्न। सब आपने कहा द्रव्यलेश्या एक वर्ण वाली। द्रव्यलेश्य शरीर का रंग, शरीर आहार वर्गना के असंख्य परमाणु यानी असंख्य वर्गनाएं, उनका पिंड। तो असंख्य वर्गनाओं का पिंड ये शरीर एक रंग कैसे हो जाता है? यानी कोई एक परमाणु तो है नहीं, असंख्य परमाणु हैं। बहुत वर्ण वाले जीव शरीर की एक लेशिया कैसे बन सकती है? समाधान नहीं, क्योंकि प्राधान्य पद का आश्रय कर काक कृष्ण है। इस प्रकार पांचों वर्ण वाले काक को जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में द्रव्य के 6 लेशियाओं के होने पर भी एक वर्ण वाली लेशिया के व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कौवा कैसा होता? काक मतलब कौवा, कि कौवा काला। उसकी हड्डी कैसी होती? तो आपने काला कैसे कहा? अच्छा, उसका रक्त, मांस, तो उसके शरीर में जो पित्त रहता वो, और जो कफ रहता वो, जो बलगम रहता वो, तो ऐसे देखेंगे तो सभी रंग हैं उस कौवे में। यानी रक्त लाल है, चमड़ी काली है, आंखों का रंग अलग, तो भी मुख्य करके कह देते हैं कि कौवा काला। बस ऐसे ही यहाँ ये जो अपनी चमड़ी एक सी दिखती ना, कोई बहुत बारीक फोड़ा आदि हो गया हो और डॉक्टर को शंका हो जाए कि ये कैंसर का हो सकता है, तो वो इसको फिर वो माइक्रोस्कोप से देखते। तो अभी जो अपने को बिल्कुल एक सी चमड़ी दिख रही ना, सब जगह एक सा रंग, अब जब माइक्रोस्कोप से देखते वो चितकबरा चितकबरा दिखता। यानी वो ऐसा एक सा नहीं दिखता। ये पूरा फैला देंगे तो फैलने में यहाँ ये ऐसा, तो यहाँ सफेद, तो यहाँ काला, सब अलग 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 तरह का, और छेद 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 वाला। यहाँ तो अपने को बिल्कुल सपाट लग रहा, उसमें वो छेद 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 वाला। तो ये कह रहे यहाँ, कह रहे मूल में देखे तो वो एक रंग नहीं है, ये तो बहुत स्थूल दृष्टि से एक रंग कहा है, उसमें भी चमड़ी की मुख्यता से, और चमड़ी में भी स्थूल दृष्टि से। यदि इस चमड़ी को ही माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो ये अपनी चिकनी चुपड़ी चमड़ी दिख रही, कोई ऐसी नहीं दिखेगी, छेद 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 वाली दिखेगी। ये कभी देखे हो आंख आदि के तो देखे होंगे, आंख के ऑपरेशन आदि में, तो इतनी सी आंख को वो कितना 60 गुना बड़ा करते, कितना ऐसा कुछ बड़ा करते, तो कैसी दिखती आंख? अभी जो ये ऊपर तो बिल्कुल सफेद, और 60 गुने बड़े में कैसा दिखता? एकदम छेद 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 छेद, जैसे खिड़कियां खुली हो ऐसे। तो एक रंग कहाँ है? तो ये जो एक रंग कहा, ये स्थूल दृष्टि से है।
यानी ये भी बहुत अच्छा प्रकरण है कि जो एक रंग का कहा, चमड़ी गौरवर्णी, एकदम स्थूल कथन, उस चमड़ी को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो विविध वर्णी दिखेगी, और चमड़ी के अंदर की चमड़ी देखेंगे तो वो लाल रंग की दिखेगी, मांस आदि। ये तो ऊपर की चमड़ी के हैं 6 रंग, अंदर के तो और अलग अलग। ये यहाँ समझना। तो इस तरह से शरीर में 6 प्रकार के रंग हैं, इसकी सिद्धि की। तथापि चमड़ी के रंग को, चमड़ी के स्थूल रंग को करके द्रव्यलेशा वाय है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है। इस तरह से पर्याप्तकों को लेकर के इतनी चर्चा लेशिया की यहाँ आचार्य ने की। अब देवों के अपर्याप्त संबंधी आलाप, अभी चारों निकाय के सामान्य, विशेष नहीं है, अभी सामान्य 538 पेज पर हम एक कॉल लगाएंगे। चलिए अनुराधा बहन जी। देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप। मिथ्या 3 गुणस्थान होंगे, क्योंकि ये सामान्य अपलाप है और देवों के 4 ही गुणस्थान होते हैं। तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें जन्म होता ही नहीं है। बहुत अच्छा। उसके बाद संगी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, और 7 प्राण होंगे अपर्याप्त अवस्था की। अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण है, मन बल, वचन बल और स्वाचोवास को छोड़ के। उसके बाद चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रीय जाति, त्रश काय और वैक्रिक मिश्र और कार्माण, ये 2 ही काय योग होंगे, क्योंकि ये देवगति की बात है, इसलिए औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, आरक और आरक मिश्र ये नहीं होंगे। स्त्री और पुरुष 2 ही वेद होंगे, क्योंकि देव नपुंसक वेदी नहीं होते। चारों कसाएं होंगी, क्योंकि ये पहले से चौथे गुणस्थान तक के सामान्य अपलाप है, इसलिए चारों ही कसाएं हैं, और चौथे गुणस्थान तक चारों कसाएं ही होती हैं। विभंग ज्ञान के बिना 5 ज्ञान होंगे। क्यों? ये कु अवधि नहीं होगा उसके बिना 5 ज्ञान। यानी देव सामान्य चर्चा। हाँ, तो इसीलिए कु अवधि नहीं होगा। हाँ, क्योंकि और कोई लेके गए हो सर्वार सिद्धि आदि में, तो वहां सुअवधि है। हाँ, तो 3 सम्यक ज्ञान और 2 मिथ्या ज्ञान। ठीक। असंयमी होगा। आदि के 3 दर्शन होंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन है। उसके बाद द्रविष्य, कापोत और शुक्ल लेशाएं। कापोत लेशाएं अपर्याप्त अवस्था में और शुक्ल लेशा विग्रह गति में। भावों से 6 लेशा होगी, क्योंकि ये चारों निकाय के देवों की बात है, इसीलिए भावनात्रिक और वैमानिक, इसीलिए 6 लेशाएं होगी। भव्य सिद्धि ही होंगे और अभव्य सिद्धि भी होंगे, क्योंकि चारों गुणस्थान में भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य भी हो सकते हैं। चारों निकाय, चारों नहीं, चारों निकाय के। हाँ जी। और सम्यक मिथ्यात्व के बिना 5 सम्यक होंगे, क्योंकि इस गुणस्थान में तो जन्म होता ही नहीं है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं है। 5 कैसे मतलब? औपसमिक बनेगा, छायोपसमिक, औपसमिक तो वहां प्रकट हो सकता है देवगति में। नहीं, चर्चा तो अपर्याप्त की चल रही। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक्त्व, और ये जो क्षायिक भी हो सकता है, क्योंकि जो भवन, जो भोग भूमि में जो जीव था वो देवगति में जाएगा, इस अपेक्षा से क्षायिक होगा। नहीं, औपशमिक तो नहीं बनेगा। चर्चा चल रही है, तो औपशमिक कैसे बनेगा? औपशमिक में मरण नहीं होता की अपेक्षा, और जन्म भी नहीं होता ना, औपशमिक नहीं होगा। औपशमिक में मरण ही नहीं होता। वही तो फिर प्रश्न है ना कि फिर अपर्याप्तक में कैसे उन्हें बना दिया?
द्वितीयोपशम पहले सम्यक चर्चा आ चुकी द्वितीयोपशम की अपेक्षा, द्वितीयोपशम की अपेक्षा। द्वितीयोपशम, अच्छा क्योंकि चारों निकायों की सामान्य चर्चा है ना, तो कोई द्वितीयोपशम सम्यक भी उपशम श्रेणी चढ़ रहे थे, उसमें उनके मरण हुआ, तो द्वितीयोपशम सम्यक तो अभी विद्यमान, और उसमें मरेंगे तो नियम से देवगति में जाएंगे, वैमानिकों में जाएंगे, वो वहां रहेगा। और छायोपशमिक ये तो लेकर के भी जा सकते, और कदाचित भोग भूमि वाले मर के पहुंचे हों तो भी, और छाय तो लेकर के जाते ही हैं, और पहले गुण स्थान में दूसरे में वहां जन्म होते ही तो वो भी बन जाएगा। यानी औपशमिक में है द्वितीय उपशम, और वो नियम से वैमानिक, पर यहाँ चूंकि सामान्य चर्चा देवगति की, तो देवगति की अपर्याप्त दशा में है पांचों। ठीक है जी। आयुषी जी क्या कहा बताइए। पांचों सम्यक तो होंगे, तो उसमें औपशमिक इस प्रकार से बनेगा। प्रथमोपशम तो नहीं बनेगा क्योंकि उसमें जन्म और मरण नहीं होता, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक तो हो सकता है, क्योंकि यदि श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ते हुए किसी मुनिराज का मरण होता है तो वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के सहित अगर वो हैं तो वो उनका द्वितीयोपशम सम्यक सुरक्षित रहेगा, और वो अगली पर्याय में नियम से देवगति में ही जाएंगे। तो इसीलिए देवगति में उत्पन्न होते समय जब अपर्याप्त अवस्था होगी तो वहां अपर्याप्त पे भी दशा में है द्वितीयोपशम सम्यक तो बन गया। बहुत अच्छा, आगे। संगी ही होंगे, आहारक और अनाहारक दोनों ही होंगे, और साकार उपयोगी और अनाकार अपर्याप्त की चर्चा दोनों, हाँ, क्योंकि विग्रह गति में अनाहारक होंगे और अपर्याप्त अवस्था में आहारक होंगे। बहुत अच्छा, आगे। साकार उपयोगी ही अनाकार। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी जी। अब एक एक गुण स्थान, चूंकि यहाँ 4 गुण स्थान, तो क्रमशः उनकी चर्चा, तो सबसे पहले पहला गुण स्थान, चलिए ज्योति बहन जी। मिथ्या दृष्टि देवों के सामान्य आलाप, एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये जो जीव समास है, 6 ही पर्याप्तियां, 6 ही अपर्याप्तियां, 10 प्राण और 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देव गति, पंचेंद्री जाति, नहीं वो चलो 10 काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ऐसे 11 योग होंगे। वैसे आवाज आई ना? नपुंसक वेद के बिना 2 वेद होंगे, और चारों रखी दे तो और स्पष्टता आ जाए। चारों कसाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेश्याएं। कैसे? ये पहला गुण स्थान है ना, मिथ्यात्व गुण स्थान की चर्चा चल रही है, तो इसमें भवनत्रिक आदि। हाँ 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 ठीक है, भवनत्रिक की अपेक्षा इसमें दीदी इसमें वैमानिक नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, आएंगे, पर जो 6 भेद बनेंगे वो भवनत्रिक जी। तो यहाँ सामान्य चर्चा जी, यानी अभी 4 निकाय के भेद नहीं कर रहे, सामान्य चर्चा, इसलिए। हाँ, सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक, सम्यक्त में मिथ्यात्व, संगिक, आहारक और अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब चूंकि इसमें जन्म था तो पर्याप्त पर्याप्त अभी दोनों आए, अब इन दोनों को अलग अलग करना है, तो सबसे पहले है पर्याप्त संबंधी। चलिए प्रियंका बहन जी। मिथ्या दृष्टि देवों के पर्याप्त संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्यात्व गुण स्थान, पहला पर्याप्त अवस्था में भी, और उसके बाद समाज, जीव समाज में एक संगी पर्याप्तक जीव समाज, पर्याप्त की बात है, 6 पर्याप्तियां होगी, 10 प्राण होंगे, 4 संज्ञाएं होगी, फिर गति मार्गणा में देवगति, जाति मार्गणा में पंचेंद्रिय जाति, काय मार्गणा में त्रस काय, और पर्याप्त की बात है तो ये 9 योग होंगे,
चारों मन के, चारों वचन के और वैक्रिय का योग होगा। इस तरह से 9 योग मार्गणा में होंगे। उसके बाद नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, क्योंकि यहाँ पर नपुंसक वेद नहीं होता देवगति में। फिर चारों कषाएं रहेंगी, तीनों अज्ञान, मति श्रुत अवधि, पर्याप्त अवस्था की बात है इसलिए विभंग। कुमति कुश्रुत कुअवधि। हाँ, कुमति कुमति कुत और कुश्रुत कुअवधि। विभंगावधि जो है वो रहेगा। मिथ्या दृष्टि देवों की बात है। और उसके बाद असंयम, असंयम रहेगा, संयम मार्गणा। फिर उसके बाद चक्षु अचक्षु, ये 2 दर्शन। इसमें अवधि दर्शन नहीं रहेगा क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में है मिथ्या दृष्टि। फिर उसके बाद द्रव्य से चहुलेश्याएं, मौनत्रिक आदि की अपेक्षा, और भाव से पीत पद्म शुक्ल देश्याएं। उसके बाद भव्य अभव्य दोनों होंगे। भवनत्रिक में भी पर्याप्त दशा में शुभलेश्याओं की मुख्यता, भवनत्रिक में भी, भावलेश्याओं में। दीदी जी आपने चारों बताई थी ना? भावलेश्या में, भावलेश्या खाली पीती होगी क्या भावनत्रिक में? वो जो नहीं तो भावलेश्या में वहाँ पीत, अभी चारों निकाय की सामान्य चर्चा। तो पीत पद में शुक्ल, नहीं भावनत्रिक में पीती ही होगी ना खाली? नहीं, पर यहाँ देव चारों निकाय के वो सामान्य लिए है ना, इसलिए। तो बहन जी जैसे असुर कुमार देव हैं, तो वो पर्याप्त अवस्था में भी उनको ये अशुभ लेशा नहीं होगी जब वो भिड़ाते हैं नारकी को? हाँ, तो मोक्ष प्रकार नहीं से होगी। आया ना कि पूरे नगर को जला दे और पीत लेशा। तो ये थोड़ा विरोधाभास लगता है, नहीं? विरोधाभास नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा होता है, जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है, कषाय की मंदता भी दूसरे के लिए भारी पड़ जाती। अच्छा। यानी किसी ने कहा निकल जाओ यहां से, हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते, तो कोई बहुत ज्यादा कषाय तो व्यक्त नहीं हुई, पर अब इसका मतलब परिणाम कितना ऐसा ही यहाँ कि देवों में चूंकि शक्ति अधिक, तो नगर भी जला दे और फिर भी पीत लेशिया। तो वो उनकी कसाई की मंदता रही उधर। हाँ, एक दृष्टि से। और कार्य इतना भयंकर, पूरा नगर जला दे। वो तो उनकी शक्ति बताई ना, कार्य मतलब उन्होंने जलाया थोड़ी है। यानी कषाय की जो फल देने की शक्ति, कि फल तो मिला अनेकों को, मतलब पूरा नगर उद्ध्वस्त, परंतु इनमें तो कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक थी। इनने तो बहुत थोड़ी सी कषाय की, इसलिए वो शक्ति। यानी चूंकि देखो और लें इसको, ऐसा लें, एक बहुत बड़ा पहलवान हो, आपका अकेला बस ये हाथ तो छोड़ा, आपसे हाथ मिलाया बड़े प्रेम से, आपका तो उतने में हाथ सूझ गया। उसने तो बड़े प्रेम से मिलाया था, पर चूंकि बहुत ताकत वाला, हाथ मिलाया तो यूं दबाया तो उतने में ही आपके तो हड्डी पसली एक हो गई, तकलीफ हो गई। उसने तो कोई तकलीफ देने की कोशिश नहीं की थी, प्रेम से हाथ मिलाया था, और आपके तो लेने के देने हो गए। ऐसा ही है कि उनमें चूंकि ताकत बहुत, तो थोड़ी सी भी कषाय इतना काम दिखा देगी, तो अपने को लगेगा पूरा नगर जला दिया, मतलब कितनी कषाय होगी। और उनकी ओर से देखें तो यानी आपका पूरा हाथ सूझ गया, तो कितना उसने परेशान किया। उससे पूछो तो भैया मैं क्यों परेशान करूंगा, तो मित्र थे तो मैं तो सारे हाथ मिलाया था,
और बड़े प्रेम से मिलाया था, और अभी कमजोर, तो उतने में हाथ सूज गया, तो इन्हें तो कष्ट हो गया, है ना। उसने किया अच्छा, इनका हो गया बुरा, ऐसा होता वहां। यानी सामर्थ्य बहुत है तो थोड़ी सी भी कषाय अपने को बहुत दिखेगी, पर उनकी ओर से देखें तो भी तो कहीं बिल्कुल थोड़ी सी, बस इतनी सी तो कषाय की। चीटी आदि की व्यक्त नहीं है, कषाय है। हाँ, मतलब कह रहे चीटी आदि की व्यक्त नहीं है, लेकिन मोक्षा प्रकार ये केंद्रीय आदि के व्यक्त नहीं, और फिर भी कषाय अधिक, सामर्थ्य नहीं, कुछ कर नहीं पाते, और देवों के सामर्थ्य बहुत, तो थोड़ी कषाय करते तो ये बहुत दिखती, पर कषाय मंद है। ऐसे ही बहन जी फिर लेना। हाँ जी, ऐसे ही कृष्ण लेशा वाला नारकी का भी अपने को जो शुद्धि सम्यक दर्शन में लगती है कि तो कृष्ण लेशा चल रही हो, इधर सम्यक दर्शन भी है, वहां भी यही बात लगेगी ना। हाँ, यानी कृष्ण लेश्या में ही इस तरह की मंदता आ जाएगी कि वे सम्यक तो प्राप्त कर लें, वो है कृष्ण लेश्या। तो इधर अपन ये मान सकते हैं कि उसका जघन्य अंश रहता होगा, असुर कुमार देव को उस समय पीत लेश्या का जघन्य अंश चलता होगा। हाँ, पर जब वो फिर भी है नारकी तो होगी। शुभ ना, हाँ, भले जघन्य सही, पर यह तो शुभ, और शुभ में नगर जला डाला, तो वो सामर्थ्य के कारण काम ज्यादा दिखा। हाँ जी, तो द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से पीत पद्म शुक्ल शुभ लेशाएं होगी देवों की। उसके बाद भव्य अभव्य दोनों होंगे क्योंकि पहला गुण स्थान है। और उसके बाद मिथ्यात्व, इसमें दर्शन के इसमें मिथ्यात्व वाला रहेगा, सम्यक्त्व में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व वाला भेद रहेगा। फिर संघिक रहेंगे क्योंकि असंगी नहीं होते इधर। फिर आहारक होंगे क्योंकि पर्याप्त अवस्था की बात है। और साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब इनके अपर्याप्त। हाँ जी, आयुषी जी। मिथ्या दृष्टि देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर सबसे पहले एक पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, जीव समास में संगी अपर्याप्त जीव समास, छहों अपर्याप्तियां, 7 प्राण, चारों अपर्याप्त अवस्था की बात है, इसीलिए मनोबल और वचन बल और श्वासोश्वास ये 3 प्राण नहीं होंगे। बहुत अच्छा। 4 संज्ञाएं, गति में देवगति, पंचेंद्रिय जाति, तिरस्काय, योग मात्र 2 योग होंगे, एक तो वैक्रिक मिश्र काय योग और कार्मण का योग। क्यों? क्योंकि अपर्याप्त दशा में मनोयोग और वचन योग में से कोई भेद नहीं होगा, और काय योग में से भी वैक्रिय काय योग नहीं होगा, और औदारिक की तो बात ही नहीं है, औदारिक के भेद नहीं होंगे, आहारक के भेद होंगे। बहुत अच्छा। फिर योग के बाद वेद तो मात्र स्त्री और पुरुष वेद ही होते हैं देवों में, नपुंसक वेद नहीं। फिर योग के बाद कषाय, 4 कषाय होंगी। कषाय के बाद ज्ञान, तो 3 अज्ञान होंगे क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। 3 कैसे होंगे? अपर्याप्त अवस्था में 2 ही होंगे, 3 नहीं होंगे। विभंगावधि अपर्याप्त दशा में नहीं होती। संयम में असंयम होगा, संयम होगा। फिर दर्शन 2 होंगे, चक्षु और अचक्षु दर्शन। फिर सम्यक भव्यत्व, भव्य सिद्धिक होंगे, नहीं लेश्या रह गई, तो द्रव्य की अपेक्षा से तो शुक्ल लेश्या और कापोत लेश्या होगी, क्योंकि अपर्याप्त दशा में शुक्ल और कापोत ही बन सकती है। शुक्ल लेश्या विग्रह नहीं, गति तो इनको अलग अलग बताए करें। विग्रह गति में शुक्ल और मिश्र में कापोत। भाव की अपेक्षा से 6 लेश्या बनेंगी, क्योंकि अपर्याप्त दशा की बात है, तो देवों में 6 प्रकार की लेश्याएं पाई जाएंगी। लेश्या के बाद
लेश्या के बाद भव्य भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक दोनों होंगे क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुण स्थान है। सम्यक्त्व में एक मिथ्यात्व, फिर भव्य संगी ही होंगे क्योंकि देव गति में संगी ही होते हैं। आहारक नहीं होंगे, अनाहारक होंगे। नहीं, आहारक और अनाहारक दोनों होंगे क्योंकि कैसे? अपर्याप्त की बात है, तो विग्रह गति के हिसाब से अनाहारक और मिश्र अवस्था में आहारक। बहुत अच्छा। और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। इस तरह से ये पहले गुणस्थान संबंधी आलाप हुए। अब दूसरे गुणस्थान संबंधी दीदी। सासाधन सम्यक दृष्टि देवों के सामान्य आलाप कहने पर एक सासाधन गुणस्थान होगा। जी समास दोनों संज्ञी पर्याप्ति और संज्ञी अपर्याप्ति, क्योंकि इसमें जन्म भी होता। छयो पर्याप्ति, छयो अपर्याप्ति, प्राण 10, अपर्याप्त काल में 7 प्राण होंगे। 4 संज्ञाएं, गति, देव गति, इंद्रिय पंचेंद्रिय, त्रस काय, योग 11, क्योंकि सामान्य आलाप है। 9 पर्याप्त काल में और 2 अपर्याप्त काल में। स्त्री वेद और पुरुष वेद 2 ही वेद होंगे। कषाय 4 होंगे, 3 अज्ञान होंगे क्योंकि ये साधारण दूसरे गुणस्थान की बात है। संयम असंयम 2, दर्शन चक्षु अचक्षु, लेशा 6 होंगी द्रव्य से और भाव से, क्योंकि सामान्य आलाप है। भव्य ही होगा क्योंकि दूसरा गुणस्थान है। ये खास ध्यान रखना, जो कि दूसरा गुणस्थान, तो अब अकेला भव्य। जब पहले में तो भव्य भव्य दोनों थे जी, दूसरे में अकेले है भव्य ही। सम्यक्त्व केवल सासाधन सम्यक्त्व होगा, संज्ञिक ही होगा क्योंकि ये देव संगी ही होते हैं। जी। आहारक पर्याप्त आलाप है इसलिए आहारक होगा। और साकार सामान्य आलाप है, पर्याप्त आलाप सामान्य होने के कारण दोनों सॉरी में। और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा। अब इसमें तो था भी सामान्य, अब दोनों को अलग अलग करेंगे। पर्याप्त अलग, अपर्याप्त अलग। चलिए रजनी दीदी लगाएंगे, लगाइए। सासाधन का पर्याप्त। सासाधन सम्यक दृष्टि के पर्याप्त काल संबंधी आलाप। गुणस्थान सासाधन होगा और जीव समास पर्याप्तक, संगी पर्याप्तक, और पर्याप्तियां 6 होगी, प्राण 10 होंगे और संज्ञा 4 होगी, और गति में देव गति, और इंद्रिय में पंचेंद्रिय होगा, काय में त्रस होंगे, और यहाँ पर पर्याप्त के आलाप है इसलिए 9 होंगे। 4 मनोयोग के, 4 वचन योग के और 1 वैक्रियक कार्ययोग। और वेद 2 होंगे, स्त्री वेद और पुरुष वेद। कषाय चारों और ज्ञान में यहाँ पर 3 होंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान भी हो सकता है। अज्ञान साधारण गुणस्थान है ना? हाँ दीदी सॉरी, 3 अज्ञान। 3 अज्ञान। और संयम में 1 असंयम होगा। दर्शन में 2 दर्शन होंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। लेश्या में द्रव्य लेश्या 6 होगी और भाव लेश्या 3 होगी, शुभ लेश्या। क्योंकि चर्चा पर्याप्त तक की। जी हाँ, इसलिए भाव लेश्या 3 है। और भव्यत्व में
भव्य ही होंगे। और सम्यक्तों में चूंकि सासाधन सम्यक्त की बात है, इसलिए कि एक ही सम्यक्त सासाधन सम्यक्त। संगी में संगीत को, और आहारक में पर्याप्तक है इसलिए आहारक होंगे। और उपयोग में दोनों उपयोग होंगे, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। बहुत अच्छा। अब इनका अपर्याप्त आप लगा सकेंगे? मैं नहीं जुड़े हैं। चलिए अभी तो ज्योति बहन जी लगाएंगे। अलका भाभी लगा रहे थे, चलिए अलका भाभी लगाएंगे। अनम्यूट होइए। यहाँ से ऑप्शन दिया है अलका जी। हो हाँ गया हो गया हो हाँ गया जी, हाँ जी। हो गया। संसाधन अपर्याप्त 542 पेज पर। साधन गुणस्थान इसलिए, हाँ जी, है ना। और पर्याप्तक में अपर्याप्तक 6, हाँ जी, क्योंकि अपर्याप्त दशा है। हाँ और प्राण 7 होंगे इसमें, मतलब नहीं, वो नहीं, तीन प्राण नहीं होंगे। अपर्याप्त अवस्था है तो श्वासोच्छ्वास नहीं होगा, और मन मतलब मन प्राण नहीं होगा, और वचन नहीं होगा। वचन प्राण, बहुत अच्छा। जी। और संज्ञा 4 ही होंगी। हाँ, गति में देव गति, इंद्रिय पंचेंद्रिय इंद्रिय, काय रस काय, योग में वैक्रियक मिश्र काय होगा, क्योंकि है ना अपर्याप्त अवस्था है इसलिए। अपर्याप्त अवस्था है जी, अपर्याप्त अवस्था है, अपर्याप्त अवस्था है इसलिए मिश्र का योग, मिश्र काय योग। और जब विग्रह गति में विग्रह गति में होगा तब वैक्रियक कर्मण का योग, कर्मण का योग होगा। जी। और वेद स्त्री वेद भी और पुरुष वेद भी, और कसाएं 4 ही होंगी। और ज्ञान में 2 कुमति और कुश्रुत, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है। पर्याप्त तो विभंगावधि नहीं होगी। और संयम में 1 असंयम, क्योंकि चौथा गुणस्थान ही है। मतलब ये देव गति में चौथा ही गुणस्थान है बस अकेला। यहाँ तो अभी चर्चा दूसरे गुणस्थान की है, तो मतलब आप असंयम ही होगा। जी। और दर्शन में चक्षु और अचक्षु दर्शन ही होंगे। अवधि मतलब अवधि दर्शन नहीं होगा। और लेश्या में द्रव्य से 2 लेश्या होंगी, मतलब वैक्रिक मिश्र में कापोत। ये, हाँ, ये तो वैक्रिक मिश्र में कापोत लेश्या होगी। और भाव से योग में विग्रह गति में शुक्ल। हाँ, तो विग्रह गति में जीव इसलिए शुक्ल लेश्या होगी, तो 2 लेश्या द्रव लेश्या हो गई। और शुक्ल लेश्या भाव की अपेक्षा भाव शुक्ल लेश्या 6 ही होंगी। हाँ, यानी शुक्ल लेश्या द्रव्य तो विग्रह गति की अपेक्षा। जी। शुक्ल लेश्या हाँ, विग्रह गति की अपेक्षा। और भाव से है, चूंकि अपर्याप्तक की चर्चा, अपर्याप्तक में 6 लेश्या। और भव्य में भव्य होगा। क्यों? क्योंकि ये सासाधन गुण यानी अभव्य मात्र पहले में ही। जी। और सम्यक्त में सासाधन सम्यक्त होगा। और संगी होगा। जीव असंगी जीव नहीं होता। और आहारक और अनारक दोनों ही होंगे। विग्रह गति में मतलब अनाहारक, और अपर्याप्त अवस्था में आहारक, निर्वृत्त अवस्था। और ना उपयोग साकार उपयोग भी होगा, अनाकार उपयोग भी होगा। बहुत अच्छा। अब इसके बाद तीसरा गुणस्थान, चूंकि इसमें जन्म नहीं, इसलिए कोई इसके भेद नहीं बनने, तो एक ही आलाप। हाँ, ममता भाभी जी लगाएंगे, लगा सकोगे? अनम्यूट होइए। दीदी कोशिश करती हूँ। हाँ, करिए। 542 पेज पर तीसरा गुणस्थान। सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि देवों के आलाप कहने पर एक
गुण स्थान में एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होगा। संगी पर्याप्तक जीव समास में एक ही संगी पर्याप्तक जीव समास होगा। पर्याप्तियों में 6 पर्याप्तियां होंगी। प्राण में 10 प्राण होंगे। 4 संज्ञाएं होंगी। गति मात्रा में देव गति होगी। जाति में पंचेंद्रिय जाति होगी। काय में त्रस्ताय और योग में 9 योग होंगे। चारों मनोयोग, 4 वचन योग और व्यक्तिय काय योग, ये 9 योग होंगे। नपुंसक वेद के बिना 2 वेद होंगे, पुरुष वेद और स्त्री वेद। दशाएं 4 होंगी और 3 अज्ञान होंगे। नहीं, तीसरा गुण स्थान मिश्र तीसरे ज्ञान स्थान में शुरू के 3 ज्ञान होंगे। नहीं, मिश्र तीसरा गुण स्थान है ना, तो तीसरे में है सम्यक मिथ्या मिश्र। आदि के 3 ज्ञान होंगे। यानी सम्यक भी और मिथ्या भी दोनों का मिश्रण, तो 3। असंयम होगा और 2 दर्शन होंगे, चक्षु और अचक्षु दर्शन। और तीसरा गुण स्थान द्रव्य से 6 लेस्याएं होंगी और भाव से 3 तो लेस्याएं पर्याप्तक है। हाँ, पर्याप्तक की पीत पद्म और शुक्ल लेस्या और भव्य सिद्धिक होंगे। और मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व होगा, संगिक होंगे और इसमें सिर्फ आहारक ही होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये अपर्याप्त, इसमें मरण नहीं होता है, यानी इसमें जन्म नहीं तो अपर्याप्त दशा तो बननी नहीं। हाँ, अपर्याप्त दशा नहीं होगी। इसलिए आहारक है। और उपयोग में साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। दीदी ये ज्ञान का समझ में नहीं आया, या आपने बताया ना। ऐसा है कि ज्ञान अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। जैसा श्रद्धान वैसा नाम ज्ञान को मिलेगा। तो तीसरे गुण स्थान में श्रद्धान मिश्र है, सम्यक मिथ्या, तो ज्ञान भी मिश्र। पहले दूसरे में श्रद्धान मिथ्या तो था, तो ज्ञान भी मिथ्या। चौथे में श्रद्धान सम्यक, तो ज्ञान भी सम्यक। ने ज्ञान का अपना स्वतंत्र कुछ नहीं। श्रद्धान जैसा होगा ज्ञान को वैसा नाम मिल जाएगा। तो चूंकि तीसरे में श्रद्धान मिश्र है तो ज्ञान भी मिश्र। मतलब मिश्र से मतलब है ना कि सम्यक भी और मिथ्या दोनों रूप, क्योंकि श्रद्धान भी सम्यक भी और मिथ्या भी। आचार्य ने उदाहरण दिया दही गुड़ मिश्रण, खट मिठा, तो ना अकेला खट्टा ना अकेला मीठा, खट मिठा। ऐसे ना अकेला सम्यक ना अकेला मिथ्या, सम्यक मिथ्या। बहन जी इसको थोड़ा सा उदाहरण से बताइए ना। हाँ, वो एकदम एक दिन पहले भी अपनी चर्चा आई थी कि चूंकि तीसरा गुण स्थान अपने ज्ञान गोचर नहीं है, तीसरा गुण स्थान अपन छदमस्तों के ज्ञान गोचर नहीं है, तो बस मात्र वो शास्त्रीय उदाहरण ही कि जैसे खट मिठा, ऐसे सम्यक मिथ्या, अब वो एक साथ कि भगवान जानते, अपने ज्ञान गोचर नहीं। अब क्यों नहीं? एक तो मूर्त सामान्य, दूसरे बहुत है विरल इसकी प्राप्ति, सामान्य नहीं चलना है। तीसरा तो अलग से कोई दिख जाए कि देखो ये तीसरा, ऐसा नहीं है। तो मात्र बस आगम गम में मिश्र ज्ञान, यानी उस समय श्रद्धान मिश्र तो ज्ञान भी मिश्र। ये
मतलब है ना, मति श्रुत भी रहेगा, मतलब मति श्रुत भी और मिथ्यात्व भी, कुमति कुमति और कुश्रुत ऐसा हाँ, दोनों ही मिले जुली अवस्था दोनों मिले रहेगी। जुले, पर ना वो सम्यक जैसा सम्यक और ना मिथ्या जैसा मिथ्या। मतलब अवधि भी ऐसा ही रहेगा दीदी। हाँ, मतलब अवधि भी जैसे और कुअवधि श्रीखंड भी। का अपन ने लिया ना कि खट मिठा, तो ना वो खट्टे जैसा खट्टा, जी अभी पना बनाते ना खट मिठा, तो ना वो खट्टे जैसा खट्टा और ना मीठे जैसा मीठा, एक तीसरे स्वाद। मतलब इसमें ऐसे ये यहाँ यही ध्यान रखेंगे कि मतलब है ना कि श्रद्धान मिश्रित है तो ज्ञान हाँ, भी मिश्रित ही होगा, ये ख्याल श्रद्धान रखेंगे। मिश्र, विपरीत नहीं, मिश्रित ही बोल रही हूँ। हाँ, जी इसलिए ज्ञान भी मिश्र। चारित्र में मिश्र होगा? चारित्र मिश्र नहीं होगा, चारित्र का मिश्रपना संयम असंयम, यहाँ तो असंयम। चारित्र के मिश्र में कुछ सम्यक और कुछ मिथ्या ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ चारित्र और अचारित्र, तो जो पांचवा गुण स्थान संयम असंयम वो है मिश्र। छठा गुण स्थान वो क्या कह रहे हैं? छठे से संयम और यहाँ तीसरे में असंयम। छठे में क्योंकि असंयम विचार में है, यानी पहले में भी असंयम, दूसरे में भी असंयम, तीसरे में भी असंयम, चौथे में भी असंयम और पांचवें में है संयम असंयम, यानी चारित्र और अचारित्र का मिश्रण। दीदी जात्यांतर भी बोलते हैं ना इसको, सम्यक जात्यांतर, यानी एक अलग तरह की जाति वाली। जैसे अपन ने खट मिठा कहा ना, तो ना तो वो खट्टा खट्टे जैसा और ना मीठा मीठे जैसा, तो इसे कहेंगे जात्यंतर, यानी वो खट मिठा अलग तरह का, कोई शब्द नहीं है अलग अलग, तो हम कहेंगे ये खट मिठा, और वो खट्टा खट्टे जैसा नहीं है और मीठा मीठे जैसा नहीं है, वो अलग तरह का ही खट मिठा, इसे कहेंगे जात्यंतर। ये थोड़ा थोड़ा विनय मिथ्यात्वी जैसा लगता है ना, थोड़ा विनय मिथ्यात्वी जैसी अवस्था लगती है, मतलब यूं, क्योंकि विनय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में आकाश पाताल का अंतर। यहाँ तत्व ज्ञान भाग 2 है विवेच का। इतना आकाश पाताल का अंतर आपको विशेष स्पष्टता से समझना हो, ये जो तत्व ज्ञान विवेचिका भाग 2, तत्व ज्ञान विवेचिका भाग 2, इसमें 118 और 119 पेज, 118 और 119 पेज, यहाँ 11 बिंदुओं से अंतर बताया। विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और मिश्र गुणस्थान, जी बराबर, इनमें 11 बिंदुओं से अंतर बताया। बहुत सरल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। 11 बिंदु इसमें लिए हैं, एकदम विषय स्पष्ट हो जाएगा। यानी आकाश पाताल जैसा अंतर है। दीदी जो चारित्र होगा उसको सम्यक चारित्र बोलेंगे इसमें, या इसको चारित्र में भी ऐसे बोलेंगे कि मिश्र है, मिश्र तीसरे चारित्र? में असंयम, असंयम है, लेकिन जैसे सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र बोलते हैं, उनमें से क्या होगा? नहीं तो अभी यहाँ चारित्र के मिथ्याचारित्र और सम्यक चारित्र नाम ही नहीं किए उन्हें संयम और असंयम, मतलब चारित्र और अचारित्र ऐसे भेद किए। तो यहाँ तीसरे में अचारित्र, यानी सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र ये भेद नहीं किए, चारित्र और अचारित्र ये भेद किए। तो चौथे तक सम्यक दर्शन होते ही हाँ योगी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, हाँ, और जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र। पर यहाँ
सम्यक और मिथ्या चारित्र की अपेक्षा नहीं है, यहाँ अचारित्र और चारित्र की अपेक्षा है। तो चौथे तक अचारित्र, 5 में से फिर सबसे पहले संयमा संयम और फिर संयम, यानी मिश्रण 5वें में है, और फिर चारित्र। ये अपेक्षाएं हैं अलग अलग। ऐसे ही बहन जी, जो अज्ञान मिथ्यात्व है, तो हाँ। मिथ्यात्व तो श्रद्धा गुण का दोष है, हाँ, और अज्ञान ज्ञान गुण का दोष है। तो ये मिथ्यात्व का ही एक भेद अज्ञान कैसे हो गया फिर अज्ञान मिथ्यात्व में? ये तो अपेक्षाएं हैं ना। आपकी आंख दुख रही, बीमार कौन है? शरीर। आंख कि आप? दुख तो रही है के लिए आंख। जब इलाज कराने जाना होगा तो फिर ये निर्णय करना होगा कि क्या दुख रहा, तो किस डॉक्टर के यहाँ जाना। वे आंख दुख रही तो आंख वाले के यहाँ जाना, और जब विश्राम करना होगा तो किसको? अकेली आंख दुख रही तो आंख को विश्राम करने दो, आप उठो रसोई बना, कि तब फिर हम पूरे बीमार तो पूरे विश्राम करेंगे। ऐसे ही यहाँ कि मूल में चूंकि श्रद्धा सबको गाइड करती, तो श्रद्धा मिथ्या रूप तो अज्ञान भी वो मिथ्या रूप, क्योंकि वो गाइड कर रही। और वैसे देखें तो औदिक अज्ञान 12वें तक चलता रहेगा, और श्रद्धा छायक भी हो जाएगी, चारित्र भी छायक हो जाएगा, और औदिक अज्ञान बना है। तो अपेक्षाएं हैं अलग अलग। यानी यदि वह अज्ञान श्रद्धा से गाइड हो रहा तो उसको मिथ्या नाम मिल जाएगा, तो वह पहले दूसरे में ही। और यदि वह श्रद्धा से गाइड नहीं हो रहा तो श्रद्धा और चारित्र का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्रद्धा चारित्र अपना काम करते रहेंगे, अपेक्षाएं अलग अलग। अब इसके बाद चौथा गुण स्थान, चूंकि चौथे में जन्म भी होता, और यहाँ तो चौथा लेकर के आते भी हैं, मात्र तीसरे में जन्म नहीं होता। तो अभी चौथे के सामान्य लाभ। हाँ भैया। असह्य सम्यक दृष्टि देवों के सामान्य लाभ करने पर गुणस्थान होगा एक अविरत सम्यक दृष्टि। जीव समास में संगी पर्याप्तक और संगी अपर्याप्तक। फिर इसके बाद में पर्याप्तियां 6 होंगी और 6 अपर्याप्तियां होंगी। प्राण 10 प्राण होंगे, 7 प्राण होंगी। पर्याप्तक के 10 प्राण होंगी, अपर्याप्तक के 7 प्राण होंगी। संज्ञाएं 4 होंगी। गति में देवगति, जाति में पंचेंद्री जाति, काय में त्रस काय, और योग तो योग 11 होंगे। यानी पर्याप्तक के 9 योग, अपर्याप्तक के 2 योग। बहुत अच्छा है ना। फिर इसके बाद में वेद में, चूंकि यहाँ नपुंसक वेद होता ही नहीं है तो इसलिए 2 ही वेद होंगे। कसायों में 4 कसाएं होंगी। और जो ज्ञान है तो ज्ञान तीनों मिथ्या और तीनों सम्यक। असंयत सम्यक दृष्टि। सॉरी तीन वो सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। बहुत अच्छा। तीनों क्योंकि चर्चा चतुर्थ गुण स्थान की, तो ज्ञान है सम्यक। दर्शन में तीनों दर्शन होंगे। लेस्याओं में द्रव्य से 6 संयम मार्गणा रहेगी। संयम असंयम चौथे गुण स्थान बढ़ती है। हाँ। देवों को असंयम ही होता है। फिर इसके बाद में लेस्या में द्रव्य से 6 लेस्या और भाव से 3 शुभ लेस्या, और भव्य ही होंगे, चतुर्थ गुण स्थान है। फिर सम्यक में 3 सम्यक तो होंगे, औपसमिक, छायक और छायक सम्यक। औपसमिक कैसे बनेगा? द्वितीय उपसम की अपेक्षा है। हाँ। और यहाँ तो चूंकि सामान्य तो नया पैदा भी कर लेंगे।
सामान्य चर्चा है ना, उस सामान्य में तो नया पैदा भी कर लेंगे। और संगी जीव होगा, आहारक अनाहारक दोनों होंगे, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा। चलिए अब आप पर्याप्त के उन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि देहों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, दृश्य, 4 प्रयोग और मैत्री काय, ये 9 योग होंगे। नपुंसक के बिना 2 वेद, 4 दिशाएं आदि के 3 ज्ञान, आश्रयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से तेज पद और शुक्ल लेश्याएं। अभी जो द्रव्य से 4 लेश्याएं आ रही हैं, ये ध्यान रखें, भवनस्थ ये अपेक्षा, क्योंकि वहां सब रंग होते। भाग्य सिद्धिक, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक ये 3 सम्यक संगिक और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत अच्छा। हाँ भाभी जी। अपर्याप्त देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक गुण स्थान, अवृत्ति सम्यक दृष्टि, एक संगी अपर्याप्ति, अपर्याप्ति जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 और संज्ञाएं, देव गति, पंचेंद्रिय गति, रसकाय, पंचेंद्रिय जाति, रसकाय, विक्रिय, विषकायो और कार्बन कायो, ये 2 योग और पुरुष वेद, 4 संज्ञा, 4 दशाएं आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव से काकोट और शुक्ल लेश्याएं, भाव से तेज पद और शुक्ल लेश्याएं, भव सिद्धक, औपशमिक, छाय और 6 औपशमिक, ये 3 सम्यक संगिक, आहार अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। इसमें स्त्री पे तो यहाँ एक मिनट, अपर्याप्त दशा में देखिए, वेद में है पुरुष वेद। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि का गुणस्थान है ना, स्त्री वेदी होगा ही नहीं। स्त्री वेद में जन्म नहीं होता और अपर्याप्त दशा तो तब बननी है, इसलिए है पुरुष वेद। वहां देवी हो फिर सम्यक तो प्रकट कर ले, वो अलग बात, पर देवी रूप में जन्मे और सम्यक तो लेकर ये नहीं होगा, पुरुष वेद ही। हाँ भाई तो साहब। दीदी ये सम्यक्त जो है ना, हाँ। औपशमिक सम्यक्त, छायिक सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त, 3 सम्यक्त, तो हाँ। अपर्याप्त अवस्था में मतलब ये लेके जाएंगे यहाँ से। हाँ, वो ऐसे बन जाता है जी कि कोई द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहे थे जी और मरण हो गया, तो वो द्वितीयोपशम उनका विग्रह गति में भी चलेगा, वहां अपर्याप्त दशा में भी चलेगा, इस तरह से। और छायिक सम्यक्त भी यहाँ से लेके जा सामान्य भी जा सकते, और छायोपशमिक छायोपशमिक में कृत वेदक। मतलब है ना कि यहाँ शुरुआत हो जाएगी और हाँ, वहां जाके पूर्णता हो जाएगी, इस तरह से। और जो ये इधर है ना, सामान्य में भी बताया ना ये सम्यक्त का, हाँ। औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। हाँ। तो मतलब औपशमिक सम्यक्त जीव वहाँ मतलब जैसे ये मतलब वेद में तो स्त्री और पुरुष दोनों ही बता दिए। हाँ। तो क्या वहाँ स्त्रीलिंग में मतलब देवियां भी औपशमिक सम्यक पर्याप्त होने के बाद पैदा तो कोई भी कर सकता, लेकर के नहीं जाएंगे, लेकर के जाएंगे तो एकमात्र पुरुष। तो इसलिए अपर्याप्त दशा में अकेला पुरुष वेद लिया, वहां सामान्य था,
तो सामान्य में तो पैदा भी कर सकते, तो देवियां भी पैदा कर लेंगी। इसलिए ये मतलब ऐसा सम्यक तो लेकर के स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता, किन्हीं की भी कहीं की भी। नरक में सटबूज होते दीदी जैसे वेदक सम्यक्त्व जो था वो लेकर जाता है और वहां जाके जब पर्याप्त हो जाएगा वो, तो वो शायिक में बदल जाएगा, है ना? ऐसे कृत्य वेदक। ऐसे ही यदि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अपर्याप्त दशा में वो लेकर आया है, फिर पर्याप्त होने के बाद वो क्या हो जाएगा? क्षयोपशमिक में, वह क्षयोपशमिक में बदलेगा। ठीक है। द्वितीयोपशम सम्यक तो हो क्षयोपशमिक में बदलेगा और जीवन भर वह क्षयोपशमिक रहेगा, क्योंकि वहां क्षय करने का अवसर नहीं। लेकिन कृत्य वेदक वाला मतलब वहाँ क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाएगा उसको, ऐसा? यहाँ उसका बहुत सारा काम हो चुका ना जी। हाँ। तब तो बस थोड़ा सा रह गया था वो सम्यक प्रकृति का। हाँ। वो तो वहां हो जाएगा, तो वहाँ क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, यहाँ से कृत्य वेदक वाला गया तो। लेकिन वहाँ मतलब उसको यहाँ भी मतलब श्रुत केवली और केवली का पाद मूल नहीं मिला और वहां भी नहीं मिला। नहीं, यहाँ तो मिला ना, तब तो कृत्य वेदक हुआ है। अच्छा, तो यहाँ क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि था, केवली या श्रुत केवली का पाद मूल मिला, उसमें अनंतानुबंधी की विषय योजना कर चुका और मिथ्या तो सम्यक मिथ्यात को सम्यक प्रकृति रूप भी कर चुका। अब मरण हो गया तो अकेली वो सम्यक प्रकृति ही शेष रही, उसे कहेंगे कृत्य वेदक। तो अकेला बस उतना सा काम बचा है, तो जहां भी जाएगा वहां केवली श्रुत केवली के पादमूल के बिना उसे पूरा कर लेगा। मतलब यहाँ उसको जैसे कृत्य वेदन हुआ, मतलब एक सम्यक प्रकृति शेष रह गई, तो उसको मतलब यहाँ केवली और श्रुत केवली का पादमूल मिला, तभी वो क्षयोपशम की मतलब वो करी उसने, मतलब शुरुआत हुई और मतलब पूरा शुरुआत के बल्कि बहुत हिस्सा हो गया, सारा काम हो चुका, बहुत थोड़ा सा बचा है। ये वाली तो जो उतना बचा वो जहां भी जाएगा वहां कर लेगा पूरा, चारों गतियों में से कहीं भी जा सकता। तो बहन जी अगर क्षपणा का कार्य शुरू हुआ है तो होगा, अगर खाली क्षयोपशमिक लेके गया सिंपली तो वहां पर ही क्षयोपशमिक सिंपल रहेगा, है ना? कृत्य वेदक तो उसे ही कहते हैं ना। नहीं, सामान्य वाला भी जा सकता है ना, सामान्य क्षयोपशमिक कहलाता है। हाँ, कृत्य वेदक मतलब दर्शन मोह की क्षपणा का कार्य शुरू हो गया, अकेला शुरू नहीं, बहुत ज्यादा हो चुका। 7 प्रकृतियां थी, उनमें से 6 चली गई, बस अकेली एक बची और मरण हो गया। तो बहुत सारा काम तो हो चुका, तो जो वो उतना सा बचा वो वहां जाके पूरा हो जाएगा। तो बहन जी जैसे सची इंद्राणी का जीव है, वो वहां सम्यक दर्शन लेती है और एक भवावतारी रहती, तो यहाँ आकर के क्षयिक करती है और उसी भाव से मोक्ष, है ना? यहाँ आकर के पादमूल में और फिर वहां क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, वहां क्षयिक नहीं कर सकते, वहां क्षयोपशमिक ही, फिर यहाँ आकर के कर लेगी क्षयिक। आपने कहा जो हाँ जी, संरक्षण हाँ, आयु के अंत तक रहेगा। हाँ जी। तो अगर कोई जीव बीच में मिथ्यात्व आ जाए देव, तो क्षयोपशम गया, तो फिर से कर लेगी। वैसे सची इंद्राणी इतनी पुरुषार्थी रहती, इस सची के बारे में नहीं कर, हाँ बाकी का कदाचित चला जाए फिर कर ले। तो ये नहीं हुआ ना जीवन अंत तक रहेगा। नहीं, पर चर्चा भी सची इंद्राणी की चल रही थी। नहीं, उससे पहले प्रकरण आया था, तो उसमें छूट भी सकता, पर सची इंद्राणी का नहीं छूटता। बाकी जो देवियां हैं
और देवियां क्यों, कदाचित कितने देव भी हो सकते, मिथ्यात्व की गए पूरे गए तो पहले क्षमा है। नहीं, इसमें ऐसा है, यदि 7 प्रकृतियां अखंडों के 5 हो गई तो फिर पहले औपशमिक सम्यक्त होगा, और यदि वो 7 बनी है तो जब तक 7 बनी है तब तक 6 उपशमिक ही होता रहेगा। प्रथमोपशम सम्यक्त तो प्राप्ति के लिए है, दर्शन मोहिनी 3 को 1 होना आवश्यक। चलिए, अपना समय हो गया। अब इसके बाद में भवनवासी आदि के भेद अलग अलग करेंगे। तो भवनत्रिक का एक अलग भेद करेंगे, और फिर देवों में बहुत सारे भेद करेंगे, सौधर में ईशान आदि के अलग, फिर इसके बाद के और भी सानत कुमार महेंद्र आदि के अलग, ये अलग अलग भेद करेंगे। पहले तो भवनत्रिक का एक, क्योंकि ये भवनत्रिक में लगभग समानता, यानी भवनवासी, बानवेंतर, ज्योतिषी, इनमें समानता। वैमानिकों में काफी कुछ में कई तरह की असमानता, तो उसको लेकर के वैमानिकों के अलग अलग भेद करेंगे। ये चर्चा अपनी आगे क्रमशः आएगी। मैं बता उपेकार उसके लिए जिन्हें वाणी वंदे मां